लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करना है और इसी के साथ साथ चुनाव में फर्जी वोटिंग ना हो। अक्सर देखा जाता था कि कई महिलाएं बुर्का पहनकर या फिर कुछ आदमी जो है वो कैप लगाकर या अन्य संसाधनों के माध्यम से वहां पर फर्जी वोटिंग करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस पर नजर रखेगा। इसके लिए एक रणनीति तैयार करी जा रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मौजूद हैं। किस तरीके से आप एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बूथ पॉइंट पर यह देखा जाता था कि कुछ महिलाएं जो है वो बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग डालती थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों पर इसका असर भी पड़ता था। कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? देखिए, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक बहुल बूथ हैं वहाँ कई बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का अध्यक्ष है वहाँ नहीं होता था। इस बार हर बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट हो, वहाँ लोग हों, महिला कार्यकर्ता हों, और जो शुक्रिया मोदी भाईजान हमारा कार्यक्रम हुआ उससे प्रभावित होकर और जो तमाम स्कीम्स चली, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, 3 तलाक, इनसे प्रभावित होकर बड़ी तादाद में आज मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोदी जी के लिए काम करना चाहती हैं। ऐसी बहनों को पोलिंग एजेंट बना करके हमें एक लाभ ये होगा कि जो फर्जी मतदान होता है वो उस मतदान को रोकने का काम करेंगी और जो कार्यकर्ता हैं वो रोकने का काम भी करेंगे। बाकी जो एक महिलाओं की आड़ में भी बड़ी तादाद में फर्जी वोट डलता था वो वोट रोकेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। हमारा वोट बढ़े और फर्जी वोट ना पड़े, इसके लिए हम सभी बूथों पर एक प्रयास कर रहे हैं कि अपना बूथ का एजेंट खड़ा हो, पोलिंग एजेंट हो वहाँ पर। अच्छा, आज का जो मुस्लिम है, समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि आज का जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और लोकसभा चुनाव में भी वोट करने जा रहा भारी संख्या में? देखिए, वो लटकाने और भटकाने का दौर चला गया और सपा, बसपा, कांग्रेस, अल्लाह से डरने वाली कौम को मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी से डराया करते थे। वो उनका डराने का काम था, दंगे कराने का काम था और वो उसी बेस पर मुसलमानों को अपने पक्ष में करते रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। वो जान रहा है कि जिसने हमें घर दिया, जिसने आयुष्मान भारत का लाभ दिया, जिसने तमाम योजनाओं का लाभ दिया है, जिसने सड़कें बनवाई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, बहनों के लिए एजुकेशन का इंतजाम किया गया। और जब मोदी जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आज जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। और वो खास तौर से जो वो बहनें जिनकी सुरक्षा हुई, जिनको इज्जत घर मिले, जिनको सम्मान मिला, वो भी मोदी जी को अपने भाई को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सीएए को लेकर एक भ्रम फैला रहा है कि मुस्लिम जो नाराज हैं इससे, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है मुस्लिमों का? खुश हैं वो लोग? देखिए, एक न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आज ये मुसलमानों की आवाज़ है और तमाम जगहों पर आज ये नारा अपने आप में एक मुद्दा है, एक बदलाव का माहौल बना रहा है। और इसी के साथ मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को सपा और कांग्रेस ने सड़कों पर बिठाया, माहौल ख़राब किया। लेकिन आज वो जान चुके हैं कि सीए से मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है, बल्कि सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। और इससे मुसलमानों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं मुसलमानों को बहकाने के लिए और हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अखिलेश यादव आज आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कहा जा रहा है रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर की सीट उनके कहने से तय होगी। मुस्लिमों के एक बड़े नेता है, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ मैजिक चलना है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैसेज आजम खान को मनाने से नहीं जाएगा या मैसेज किसी मुसलमान को टिकट देने से नहीं जाएगा। जब तक गरीब मुसलमान के पास रोजगार ना हो, घर ना हो, एजुकेशन ना हो, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई इंतज़ाम ना हो, जो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों की बात करती है और अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों की बात करती है। वो आजम खान की बात करते हैं तो एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान हैं, एक तरफ सिंगल आजम खान है। हम एक परिवार का नहीं, एक पूरे एक जो संप्रदाय है, जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। वो एक कुछ परिवारों के लिए काम करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।